नमस्कार। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेंसेज का अगला चरण। और टेंसेज के अगले चरण में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका आज हमारा ये पार्ट थर्ड है। और पार्ट थर्ड में हम वाक्य रचना समझेंगे। वाक्य रचना में भी हमारे सामने चल रहा है, अब हमने इसके दो वाक्यों की वाक्य रचना सीख ली। आज तीसरे प्रकार के जो वाक्य हैं जिन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंटरोगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, उनकी वाक्य रचना। और ऐसे वाक्यों की वाक्य रचना का जो पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है, उसमें सबसे पहले तो अगर हमारा क्वेश्चन क्या, क्यों, कहां से शुरू है, जिसका जवाब हमें बोल करके देना है, तो वो WH वर्ड से शुरू होता है। WH वर्ड सबसे पहले होता है। और अगर हाँ नहीं में आंसर जा रहा है, यस नो में आंसर जा रहा है, तो वो हेल्पिंग वर्ब से, और इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है विल सेल। फिर इसके बाद होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद होता है हेल्पिंग वर्ब का शेष भाग हैव, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स, और लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क। ये इसका पैटर्न होता है। हमारे सारे जो है इस टेंस के सारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो उनकी वाक्य रचना इसी प्रकार से होती है, उनका जो है स्ट्रक्चर यही होता है। अब हम इसे कुछ एग्जांपल्स लेकर के समझते हैं। देखिए, अंकित कल सुबह तक कहां पहुंच चुका होगा। ये हमारा हिंदी सेंटेंस है। हिंदी सेंटेंस में भी आप आसानी से देख सकते हैं, जो पहचान के शब्द है चुका होगा, चुकी होगी, आते हैं आपको, जैसा कि बताया गया था। अब इसका ट्रांसलेशन होगा, जवाब हमें किसका देना है, कहां का, और कहां के लिए हमारा WH वर्ड है वेयर। अब आपको यहाँ हेल्पिंग वर्ब दोनों में से एक उठानी होगी। दोनों में से एक कौन सी उठाते हैं, ये आपको ये भी बताया हुआ है कि विल सेल में सेल का प्रयोग केवल और केवल इस टेंस में आई और वी के साथ होता है। अदर सब्जेक्ट्स जो भी हैं उन सब के साथ, अदर सब्जेक्ट्स के साथ किसका यूज होता है, विल का। तो अब यहाँ वेयर, विल, सब्जेक्ट कौन है, अंकित। अब यहाँ हैव, मेन वर्ब क्या है, या काम क्या कर चुका होगा, पहुंचने का, तो रीच, और उसके साथ उसकी जो है थर्ड फॉर्म रीच्ड बाय द मॉर्निंग टुमारो। इसका ट्रांसलेशन होगा। बात करें करेक्ट फॉर्म की, तो करेक्ट फॉर्म भरवाने के लिए आपको यहां दिया होगा रीच फर्स्ट फॉर्म के रूप में। अब आपको भरना कैसे, यहां ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चंस वाले जो वाक्य होते हैं, यानी इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज होते हैं, उनमें डबल ब्लैंक आपको दिए हुए होंगे एग्जाम में। तो फर्स्ट ब्लैंक में तो क्या भरना है, फर्स्ट ब्लैंक में ध्यान दें, आपको केवल विल या सेल में से एक उठाना है, और दूसरे में भरना है जो हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी आपको ब्रैकेट में वर्ब दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म लाना है। अब सबसे पहले फर्स्ट ब्लैंक में आपको, हमारे सामने समस्या है कि विल भरें या सेल भरें, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट कौन है, अंकित। अब अंकित आई और वी नहीं है, आपको बताया गया है कि आई और वी के साथ ही सेल लाना है, तो आई और वी नहीं है, इसलिए हम यहाँ क्या लाएंगे, फर्स्ट ब्लैंक में विल। और अब जो है हैव सब में लाना है, और हैव के साथ जो मेन वर्ब दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म, यहाँ जैसे कि रीच है तो रीच की थर्ड फॉर्म हमने रीच भर दी। इस तरह से आपका जो है करेक्ट फॉर्म भरेंगे। एक और एग्जांपल हम देखते हैं। क्या निशांत कल
दोपहर से पहले क्या निशांत कल दोपहर से पहले ये कहानी पूरी लिख चुका होगा, यानी लिख चुकेगा। अब इसके लिए ट्रांसलेशन क्या होगा? विल निशांत हैव रिटर्न दिस स्टोरी completely before noon tomorrow. अब इसमें यहां सबसे पहले तो मैंने ट्रांसलेशन में ध्यान दें कि विल क्यों लिया सबसे पहले, क्योंकि इसका आंसर कैसे हो रहा है, या तो हम कहेंगे यस या नो। इसका आंसर यस नो में जा रहा है, इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिए। इसमें WH वर्ड नहीं था, सब्जेक्ट निशांत था तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हैव और मैन वर्ब जो भी आपको ब्रैकेट में गिवन है, जैसे कि इसमें आपको राइट जो है मैन वर्ब के रूप में लिखा हुआ मिलेगा, तो उसकी थर्ड फॉर्म लानी है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पूरी लिख चुका होगा, ये कहानी, दिस स्टोरी पूरी तरह से, और बिफोर नून टाइम दे रखा है टुमारो। अब एग्जाम में करेक्ट फॉर्म भरते समय आपको सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखना है इस वाक्य की जो है टेंस की पहचान, और पहचान के तौर पर क्या देखना है इसमें, देखिए बिफोर नून टुमारो, टुमारो फ्यूचर बता रहा है और बिफोर नून आपको परफेक्ट बता रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। अब सेंटेंस किस प्रकार का है तो उसका पता लगाने के लिए आप यहां देखें, इंटरोगेटिव मार्क लगा, इसका मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या फिल करना होता है, क्या भरना होता है, ये आपको बताया कि फर्स्ट ब्लैंक में तो विल सेल। अब यहां सब्जेक्ट कौन है, निशांत, आई और वी नहीं है, इसलिए फर्स्ट ब्लैंक में तो हम विल भर देंगे, और सेकंड ब्लैंक में जो भी आपको मेन वर्ब दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म हैव के साथ बढ़नी है, तो यहां हमने हैव और रिटर्न भर दिया। इस तरह से ये इसकी करेक्ट फॉर्म हो जाएगी। अब हम एक वाक्य, ये तो हमने दोनों में ही विल भरा है, एक सेल वाला एग्जांपल भी लेकर देखते हैं। क्या हम 2025 तक नया मकान खरीद चुके होंगे? ट्रांसलेशन क्या होगा यहां, सेल वी हैव बॉट ए न्यू हाउस बाय 2025, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये ध्यान देने की बात है। यहां सब्जेक्ट वी है तो वी के साथ हम सेल, क्वेश्चन इसका आंसर जो है यस नो में जा रहा है, इसलिए हम क्वेश्चन किससे शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ सेल, और उसके बाद यहाँ मेन वर्ब जो है थर्ड फॉर्म ले ली उसके, सब्जेक्ट वी है और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आ रहा है, ए न्यू हाउस। तो ये इस तरह से ट्रांसलेशन हुआ। बात करें करेक्ट फॉर्म की, तो करेक्ट फॉर्म भरवाने के लिए आपको यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में बाई दिया हुआ होगा। अब क्या भरेंगे ये अभी आपको बता चुके हैं कि फर्स्ट ब्लैंक में तो आप जो है विल सेल में से एक उठाना है, और वो कैसे उठाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट आई और वी है तो सेल, यहाँ वी था इसलिए हमने सेल ले लिया, और सेकंड ब्लैंक में जो मेन वर्ब दे रखी है उसकी थर्ड फॉर्म हैव के साथ पुट कर दी। इस तरह से हम करेक्ट फॉर्म भर देंगे। अब बात करते हैं चौथे प्रकार के जो वाक्य हैं जिन्हें इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की वाक्य रचना हम सीखेंगे। इन्हें
हिंदी में कहते हैं नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिनमें नहीं भी आता है, मनाही का भाव भी होता है और प्रश्न भी पूछा जाता है। तो ऐसे वाक्यों का जो पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो कैसा होता है आइए जानते हैं। ऐसे वाक्यों में सबसे पहले तो होता है WH वर्ड, WH वर्ड के बाद विल शैल, और उसके बाद होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट। अगर हम गौर से देखें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में एकमात्र जो अंतर आ जाता है वो यही है कि इसमें नोट बढ़ जाता है। नोट के बाद क्या होगा, हैव होगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर वर्ड्स कोई है तो, और लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क। ये इसका पैटर्न होता है, स्ट्रक्चर होता है। आइए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम देखते हैं। एग्जांपल, राकेश अगले साल दिसंबर से पहले कौन सा कार्य समाप्त नहीं कर चुका होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ट्रांसलेशन क्या होगा, विच वर्क विल राकेश नॉट हैव finished before December next year। और करेक्ट फॉर्म के लिए आपको लिखा हुआ मिलेगा नॉट और फिनिश। अब आप कैसे भरेंगे और ऐसा क्यों हुआ ये ध्यान देना है। सबसे पहले तो करेक्ट फॉर्म भरते समय हमें देखना क्या है, आपको ऐसे सेंटेंसेस में भी डबल ब्लैंक मिलेंगे। तो अब आपको सबसे पहले तो टेंस की पहचान करनी है, और टेंस की पहचान के लिए यहां देखिए गौर से, आपको बिफोर और फ्यूचर टाइम दे रखा है दिसंबर नेक्स्ट ईयर। तो ये जो है आपको बताया था बाई या बिफोर के साथ अगर फ्यूचर का टाइम दिया होता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। आपने टेंस पहचान लिया, टेंस के बाद अब वाक्य किस प्रकार का है, तो इसके लिए आप देखिए वाक्य में यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगा है और यहाँ ब्रैकेट में नोट भी दिया हुआ है। या तो नोट आपको यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ मिलेगा या फिर यहाँ ब्रैकेट में होगा। तो इससे इंटरोगेटिव नेगेटिव हमारा सेंटेंस हो गया। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज में क्या भरना है ये आपको देखना है कि फर्स्ट ब्लैंक में तो विल शैल भरना पड़ेगा, और सेकंड ब्लैंक में क्या भरना होता है, नॉट हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतना सा ध्यान रखना है कि इसमें नोट बढ़ जाता है। नोट कहां बढ़ता है, सब्जेक्ट के बाद। तो अब इसमें हमने जो है फर्स्ट ब्लैंक में तो क्या भरेंगे, विल। और विल क्यों भरा, क्योंकि यहाँ राकेश सब्जेक्ट है, राकेश आई और वी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ विल भर देंगे। और सेकंड ब्लैंक में नॉट लगाकर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भर देंगे। एक एग्जांपल और इसी टाइप का लेते हैं। ये हम ले लेते हैं जिसका आंसर यस नो में जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला। क्या हम 2026 तक कॉलेज उत्तीर्ण नहीं कर चुके होंगे। ट्रांसलेशन होगा शैल वी नॉट
हैव पास्ड कॉलेज बाय 2026। ये इस तरह से आपका इसका ट्रांसलेशन होगा और करेक्ट फॉर्म भरवाने के लिए आपको दिया होगा नॉट और पास। अब क्या भरेंगे, कैसे भरेंगे, ये ध्यान से देखना है। एक बार फिर से आपको इसमें डबल ब्लैंक मिलेंगे और उनमें क्या भरना है, कैसे भरना है करेक्ट फॉर्म के रूप में। तो सबसे पहले तो देखें, पहचान के तौर पर आपको दिखाई दे रहा है बाई प्लस फ्यूचर टाइम। 2026 अभी आया नहीं है मित्रों, आना बाकी है, इसलिए क्या भरेंगे, यहां आपको पहचान पक्का हो गया, पता हो गया कि बाई के साथ फ्यूचर टाइम आ रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब भरना क्या है फर्स्ट ब्लैंक में, यहां हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट कौन है, वी, तो आई और वी के साथ लाते हैं सेल, इसलिए फर्स्ट ब्लैंक में सेल आ जाएगा। और सेकंड ब्लैंक में अब वाक्य इधर देखें, इंटरोगेटिव नेगेटिव है, नॉट भी है और क्वेश्चन मार्क भी है, इसलिए इंटरोगेटिव नेगेटिव में पहले नॉट आता है, फिर हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट की थर्ड फॉर्म, पास्ट यहां हमने फिल कर दी। इस तरह से यह आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है, बस ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है। मित्रों, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और इसे आगे से आगे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का फायदा हो। थैंक्स।